नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। अभी हम लोग हैं अमृतसर में, और अमृतसर के में अभी सुबह के करीब 7:15 हुए हैं, 7:30 के आसपास। और यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं कटरा के लिए। तो चलिए अब आपको एक नई रोड ट्रिप पर ले चलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। दूरी दूरी सी रहे, ठहरी ठहरी सी बहे, हवा जो ये दिल की कहे, कैसे बताऊं तुझे, रहे तू जाने कहाँ, करूं मैं कैसे बयां। हाँ जी, तो देवी और सजनों, हम लोग अमृतसर शहर से बाहर निकल चुके हैं। और डिस्टेंस की बात करें तो अमृतसर से कटरा करीब 265 किलोमीटर्स है, और इस डिस्टेंस को हम लोग करीब 6 घंटों में पूरी करेंगे। इस यात्रा के दौरान हम लोग गुरदासपुर, पठानकोट और जम्मू जैसे शहरों को क्रॉस करेंगे। तो ये है जी अमृतसर से पठानकोट वाला हाईवे, मस्त कंडीशन में है, और सुबह का टाइम है तो ट्रैफिक भी कम है, और अपन आराम से 80-85 की स्पीड पर ड्राइव करते हुए इस पे चल रहे हैं। हाईवे की कंडीशन नो डाउट बहुत अच्छी है, और चूंकि सुबह सुबह हम लोग निकल गए तो हम लोगों ने सिर्फ ब्रश किया है, ब्रेकफास्ट तो किया नहीं है। फिर भी चाय पीने के लिए कहीं ना कहीं तो हम लोग थोड़ी देर के बाद रुकेंगे। हाईवे के दोनों तरफ ये पीले पीले फूल बड़े अच्छे लगते हैं देखने में, और इधर हाईवे एकदम मेंटेन्ड कंडीशन में है, और ट्रैफिक भी अभी लाइट है। अच्छा, जो लोग इस ब्लॉग से पहली बार हम लोगों से जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम लोग राजकोट से चले हैं, राजकोट गुजरात से, और नॉन स्टॉप ड्राइव करके अमृतसर आए थे। और वो जो रोड ट्रिप है, उस रोड ट्रिप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। तो इस रोड ट्रिप को अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। उसमें जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे का करंट स्टेटस क्या है आपको सही सही पता चल जाएगा। पूरे डिटेल में हमने ब्लॉग बनाया है। बटाला के आगे अपन रुक गए एक ढाबे पर, सुबह की चाय पी ले और हल्का फुल्का नाश्ता कर ले। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ढाबे यहाँ मिल जाएंगे। तो जी हमने मंगा लिया था आलू प्याज दा परोठा, प्लस कुछ अपने पास है भी ठेकुआ लिट्टी। यही सब मिला जुला के ब्रेकफास्ट होगा। यहाँ जो पराठों का टेस्ट है ना, ऐसा बढ़िया है। मतलब मुरथल में जो पराठे खाते हैं ना, उनसे तो मतलब 10 गुना बेहतर है। पंजाब की चाय देखते हैं, भर भर के दे देते हैं। इतने में तो गुजरात में हम लोग एक में 3 पी ले। अब वहाँ क्या है ना कि छोटी छोटी चाय मिलती है 10 रुपए की, अब वो आदत हो गई है, तो ये बहुत ज़्यादा चाय लगने लगती है। तो जी अपना चाय नाश्ता हो गया, और अब सीट्स एक्सचेंज हो रही है। लवी की मम्मी अब आगे बैठेगी और बच्चे पीछे, और अब अपन निकलेंगे जम्मू की तरफ। दूरी दूरी सी रहे, ठहरी ठहरी सी बहे, हवा जो ये दिल की कहे, कैसे बताऊं तुझे, रहे इट्स 9:15 AM, और हम लोग जो हैं गुरदासपुर क्रॉस कर चुके हैं, और पठानकोट आई थिंक आधे घंटे में पहुंचेंगे। हम लोगों ने करीब 105 किलोमीटर कवर कर लिया है अमृतसर से। और मौसम जो है ना, सुबह तो ठीक था लेकिन अचानक से ख़राब हो गया है। हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, और एकदम घनघोर बादल छाए हुए हैं। क्या मेरा मन खुद भी हैरान है, क्यों तेरे मन से जुड़ा। आईना है तू मेरा, मैं तेरा आईना, है तुझसे पर जुदा, रख के किनारों पे दोनों की दूरियां। हाँ जी, हम लोग पहुंच गए पठानकोट। पठानकोट शहर हाईवे के राइट साइड है। अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे सीधे जम्मू की तरफ।
और अब हम लोग पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे 44 पर है। और इधर भी देखो लवी बर्गर किंग फिर आ गया। हाँ, ये मॉल ही है पूरा, फूड मॉल। तो जी रेलवे लाइन जो है ना वो हाईवे के साथ साथ ही लेफ्ट साइड में चल रहा है। ट्रैफिक ठीक ठाक है हाईवे पे, ना कम ना बहुत ज़्यादा। हाईवे की कंडीशन जैसे कि कह चुका हूँ अच्छा है। हम लोग कठुआ पहुँचने वाले हैं 9 किलोमीटर, जम्मू इज़ 88। तो रावी नदी क्रॉस करने के बाद हम लोग जम्मू में इंटर करेंगे। अब वहाँ मोबाइल नेटवर्क वगैरह तो काम नहीं करेगा जम्मू कश्मीर में, हमारे पास प्रीपेड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि मैप वगैरह डाउनलोड कर रहा हूँ और हमारा सिग्नल यहीं से जाने लगा है। 3 मोबाइल है, इसमें से मेरे मोबाइल का सिग्नल चला गया है यहाँ पे। इन लोगों के मोबाइल में, वीना के मोबाइल में मैंने अभी मैप डाउनलोड किया और अब चलते हैं हम लोग आगे। तो जम्मू कश्मीर का चेक पोस्ट पार करने के बाद ऑफिशियली नाउ वी हैव इंटर्ड जम्मू एरिया। तो स्वागत है आप सभी लोगों का जम्मू एंड कश्मीर में। अब यहाँ से आपको आगे के नज़ारे दिखाते हुए ले चलते हैं हम लोग कटरा। अभी हम लोग कठुआ टाउन क्रॉस कर रहे हैं और हाईवे पर जहाँ तहाँ जो है ना काम लगा हुआ है फ्लाईओवर्स का। आँखों में भर के तारों के सपने जाएंगे दूर तुझे लेके, फैला के बाहें हमको बुलाए, ख्वाबो ख्याल ख्वाहिशें थोड़ी थोड़ी है जो दूरी ढल ही जाएगी, रास्ते जो रूह ढूंढे क्यों ना पाएगी। लखनपुर बॉर्डर के बाद से ही हमें हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिल रहा है। ये हाईवे जो है ना पूरी तरीके से रीडेवलप हो रहा है। पीछे कठुआ का बाईपास भी बन रहा था और जहाँ तहाँ इस हाईवे पर फ्लाईओवर का काम चल रहा है। हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं चक दयाला नाम की जगह और आपको दिख रहा होगा यहाँ भी फ्लाईओवर का काम चल रहा है। पीछे भी ब्रिज का काम चल रहा था। इस हाईवे पर प्रोग्रेस बहुत स्लो है। आई थिंक जम्मू तक ये पूरा हाईवे डिस्टर्ब है। तो हाईवे के किनारे 5 मिनट के लिए हम लोग रुक गए, बायो ब्रेक। बाबू उछल कूद कर रहा है। और ये जो हाईवे है ना ये बहुत डिस्टर्ब है। मतलब इतना अच्छा स्ट्रेच जहाँ भी हम लोग खड़े हैं ना, ये पता नहीं कितने किलोमीटर के बाद मिला है। हर 2-4 किलोमीटर के बाद ना वो एक्सप्रेसवे जो बन रहा है ना दिल्ली अमृतसर कटरा, उसका काम चल रहा है। तो सारे जितने शहर पास कर रहे हैं ना उसमें आपको सब जगह फ्लाईओवर का काम चल रहा है। तो जो प्रोग्रेस है ना वो काफ़ी स्लो है। मौसम थोड़ा ख़राब हो गया है, बादल छा गए हैं, बारिश हो रही है बूंदाबूंदी। कहीं कहीं बारिश रुक रही है, कहीं हो रही है। अब देखते हैं इसी में माता की यात्रा जो है हमारी कैसे होगी। सांबा के बाद हाईवे जो है ना वो थोड़ा सही मिला था थोड़ी दूर तक, और उसके बाद फिर से ऐसे देखिए काम चल रहा है। और इधर ये देखिए जम्मू का एम्स अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और जम्मू जो है वो करीब यहाँ से और 30 किलोमीटर के आसपास होगा। जस्ट अभी हमने जख नाम का टाउन क्रॉस किया और वहाँ से हाईवे से लेफ्ट में ये बड़ा खूबसूरत सा हमें रोड मिल गया। अब आई डोंट नो कि ये कौन सा रोड है, लेकिन चूंकि इसके ऊपर कटरा का बोर्ड लगा हुआ था, कटरा श्रीनगर, तो अपन इधर ही मुड़ गए। और आई थिंक यही अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे है। हो सकता है इधर का जो पार्ट है जम्मू के आसपास का पार्ट ये कंप्लीटेड हो। तो फिर से 2 मिनट के लिए रुक गए अपन। बाबू ने गाड़ी रुकवाई है और मस्त वेदर हो रखा है, बढ़िया हाईवे मिला है। अब
अब इस पे ड्राइव करने पे मज़ा आ रहा है, लेकिन चूँकि नेट वेट जा चुका है तो हमें कोई आइडिया नहीं है कि ये कौन सा हाईवे है और कहाँ निकालेगा। बस बीच बीच में श्रीनगर का बोर्ड आ रहा है तो उससे पता चल रहा है कि जा तो सही रहा है। अब आगे देखते हैं उधमपुर वगैरह से कटरा का रास्ता कटता है या कहाँ से कटता है, वो अब आगे देखा जाएगा। मस्त हाईवे मिला है और इस पे अपन 80-90 की स्पीड पे चल रहे हैं। अभी तक तो कोई टोल नहीं देना पड़ा है। और एंड आई थिंक ये क्या कहते हैं, चूँकि श्रीनगर का हर जगह बोर्ड लगा हुआ है, उधमपुर का, पीछे कटरा का बोर्ड लगा हुआ था 80 किलोमीटर्स, तो आई थिंक ये बाईपास है जम्मू का। और जम्मू शहर ना कहीं उधर राइट साइड में दूर बसा हुआ है और ये जम्मू शहर के काफ़ी दूर से ये बाईपास बन गया है। और अब हम लोग तवी नदी को क्रॉस कर रहे हैं, दिखा लो भी। तो हम लोग अभी भावल करके एक सिटी है वो क्रॉस कर रहे हैं और हम लोग लग रहा है थोड़ा भटक गए। ये हाईवे जो है ना सीधे श्रीनगर के लिए बना हुआ है, बीच बीच में श्रीनगर उधमपुर का बोर्ड और कटरा का, तो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जम्मू से काफ़ी दूर आ गए हैं, 30-40 किलोमीटर मतलब पूरब की तरफ आ गए हैं, पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास। अब क्योंकि बोर्ड लगा हुआ है जहाँ तहाँ कटरा का, इसलिए हिम्मत बनी हुई है कि इसी पर कंटिन्यू करते हैं। और इतना तो पता है कि उधमपुर से पहले जो है वो कटरा का रोड कटता है, तो उधर तक अपन कहीं ना कहीं से पहुंच जाएंगे। देखिए सामने भी एक बोर्ड है, यहाँ भी लिखा हुआ है कटरा। तो जी हाईवे यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया। भलवाल करके ये जगह है और यहाँ पर हमें इस हाईवे से उतरना पड़ा। अब जम्मू सिटी की तरफ जाएंगे, किधर जाएंगे भगवान जाने। गूगल मैप ना चलने की वजह से उसमें हम लोग इतने आश्रित थे कि हम लोग बुरी तरीके से रास्ता भटक चुके हैं। हम लोग जम्मू सिटी से बहुत दूर आ चुके हैं उस एक्सप्रेसवे को पकड़ करके, या जो पीछे हमने हाईवे छोड़ लिया था। और सारी गाड़ियां जो है ना जम्मू हो करके ही जाती हैं कटरा, हम लोगों को भी जम्मू हो करके जाना चाहिए था। अब हम लोग सिटी से भी बहुत दूर हो गए हैं, कटरा से तो खैर बहुत दूर हो गए हैं। जम्मू ही अब वापस लग रहा है कि जाने में कितना टाइम लग जाएगा। ये कोई स्टेट हाईवे है या नेशनल हाईवे है, भलवाल से जम्मू वाली। 12:10 हुए हैं और अभी हम लोग बान तालाब नाम का कोई जगह क्रॉस कर रहे हैं। अभी जम्मू यहाँ से दिखा रहा है कि अंदाजे से मुझे लग रहा है कि 20-25 किलोमीटर और आगे होगा। मैप तो डाउनलोडेड है बट उसमें वो ड्राइव वाला फीचर शायद काम नहीं करता है ऑफलाइन, प्रीपेड सिम होने का नुकसान। अब यहाँ पर क्या है कि रोड देख देख के ही मैं चल रहा हूँ और हम लोगों को इतना तो पता है कि भाई नेशनल हाईवे 44 पे ही जाना है और ये रोड जाके कहीं ना कहीं उस पर कनेक्ट होता है, लेकिन काफ़ी आगे जाके कनेक्ट होगा। जम्मू शहर के बीचों बीच से हम लोग गुजर रहे हैं, सड़कें काफ़ी तंग हैं और इसमें सेकेंड गियर में एकदम धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। ये जानीपुर करके एक एरिया है, उसको अभी अभी हमने क्रॉस किया है। दोनों तरफ मार्केट्स ही मिल रही हैं पिछले कई किलोमीटर से और पूरा ये जम्मू शहर हमें अंदर अंदर क्रॉस करना है अभी। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद अब हम लोग जम्मू शहर से बाहर निकले हैं और इस हाईवे के किनारे ये जो खाई दिख रही है इसके नीचे तवी नदी बह रही है। सामने का नज़ारा देखिए, तवी नदी बहती हुई। अभी भी हम लोग ऊपर में ही हैं पहाड़ों पे और अब यहाँ से थोड़ी देर में नीचे उतरेंगे और हमें नेशनल हाईवे 44 या श्रीनगर वाला हाईवे मिल जाएगा। वो हाईवे में दिख रहा है, देखिए सामने आ भी गया, यही हाईवे है। ये जो नीचे से इधर हाईवे आ रहा है ना, यही हाईवे है। तो फाइनली हाईवे पर आकर बड़ा सुकून मिला, बड़ा अच्छा लग रहा है। और 1 घंटे से ज़्यादा तो वेस्ट हो गया अपना। एनीवे अब यहाँ से कटरा ज़्यादा नहीं, 35 किलोमीटर्स दूर है। ये नगरोटा टाउन है जहाँ पे हमें ये वापस हाईवे मिला है। तो अब अपन इस पे चलेंगे आगे, नज़ारे दिखाते हैं आपको। बहुत सुंदर नज़ारे हैं भाई, दोनों तरफ पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे और बीच में एकदम मक्खन हाईवे। सरकार ने बड़ा बेहतरीन काम किया है इधर। पीछे IIT जम्मू गया और ये पता नहीं कौन सी खूबसूरत सी बिल्डिंग है।
हाईवे पर टनल ही टनल है, मतलब एक टनल से निकल रहा है आदमी दूसरे टनल में जा रहा है। मैं तो खड़ी थी आस लगा दे, मेहंदी गजरा आग सजाए। तो हम लोग कोटी झज्जर के पास पहुंच गए हैं, या कोटी झज्जर, जहां से वैष्णो देवी का रास्ता कटता है। हाईवे इधर अच्छा ही है और पीछे एक टोल आया था। अब क्या है ना कि रुक गए कि एक कप चाय पी लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ कि चाय पीते पीते दैविक जो है ना अपने पैंट पे पूरा चाय गिरा लिया है। अब इसको धो दिया गया है। तो छोटे से इंसिडेंट के बाद अब हम लोग चाय पी के बढ़ रहे हैं। बाबू का जो कपड़ा है वो गाड़ी में ही चेंज हो रहा है और बाकी अब देखा जाएगा कि। तो नेशनल हाईवे से उतरकर हम लोग आ गए कटरा वाले रोड पर, और इस पर भी देखिए जहाँ तहाँ फ्लाईओवर्स बन रहे हैं और एक्सप्रेसवे का जो काम है वो लगा हुआ है। ये हाईवे भी अभी डिस्टर्ब है। कटरा अब हार्डली 15 किलोमीटर और होगा यहाँ से। जिसका पिया संग बीते सावन, देखिए कितने सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। रैन सुहागन हो, जिस सावन में पिया घर नाही, जिस तो देवी और सज्जनों, हम लोग पहुंच गए कटरा। होटल जय माँ इन यहीं अपनी बुकिंग है। तो एक बार अपना रूम दिखा दूं, रेट्स बता दूं, उसके बाद हम लोग इस ब्लॉग को एंड करते हैं। पहले चेक इन कर लें। तो जी हम लोगों को जो रूम मिला है वो अगेन 4 बेडेड है। हालांकि हमारी बुकिंग जो थी वो डबल बेड विथ एक्स्ट्रा मैट्रेस थी, बट उन्होंने 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया और ये 4 बेडेड रूम दे दिया। तो फाइनली करीब 6.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग अमृतसर से कटरा पहुंच गए। हालांकि बीच में रास्ता भी भटके। एनीवे, इस होटल के बारे में बता दूं। होटल का नाम है जय माँ इन। ये होटल मैंने गो आईबीबो से बुक किया था 2800 पर नाइट, बट एक्स्ट्रा 500 लग गया अगर हमने 4 बेड वाला जो रूम ले लिया इसके लिए। तो हमें पड़ रहा है ये 3300 पर नाइट। नीचे पार्किंग अवेलेबल है। होटल मेन मार्केट में ही है। होटल ये थोड़ा पुराना है बट रूम साइज जो है ना वो अच्छा खासा बड़ा है। एनीवे, इस ब्लॉग में बस यही कुछ दिखाने के लिए था। अब आगे की यात्रा जो है अब आप अगले ब्लॉग में देखना। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाकी रूट का अपडेट तो मैंने दे ही दिया, कटरा तक का रूट का क्या स्टेटस है। तो फिर जल्द मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।